ये देखो, ये जा रहे वीआईपी कल्चर वाले। ये है हमारे देश के भी नेता, ये बने देश के नेता हमारे। देख लो सीएम का काफिला, हमारे सीएम का काफिला निकल रहा है। हाँ, सीएम का काफिला निकल रहा है ना। अरे भैया, हमको निकलना है, सीएम का क्या करें हम? नहीं खुलेगा भैया, नहीं खुलेगा ना। ये भी कह रहे हैं नहीं खुलेगा, ड्यूटी नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा। ये ड्यूटी पे नहीं आता। राजा महाराजा उस दौर में आते थे तब सड़क के दोनों ओर जनता खड़ी रहती थी, उनका सिर झुका हुआ रहता था, जयकारे लगते थे। युग बीत गए हैं, सदियां बीत गई है, लेकिन फिर भी राजा रजवाड़े की जो जगह थी अब वह नेताओं के द्वारा ले ली गई। वीआईपी कल्चर और वीआईपी मूवमेंट, इसी तरह के हालात पूरे देश के अंदर बने हुए हैं। कहीं पर भी आप जाएं, इस तरह आपको सड़क पर इंतजार करना पड़ता है। जोर जोर से हूटर के साथ में काफिला निकलता है और आप यहां पर मिनटों और कभी कभी घंटों भी खड़े रहते हैं। इसको लेकर मन में गुस्सा है और यह अब ये जो गुस्सा है धीरे धीरे लोगों का सामने भी आने लगा है। वीआईपी सनक के आगे लाचार सिस्टम और बीमार बेटे को तड़पता हुआ देखकर सड़क पर कैसे एक पिता सिस्टम से भिड़ जाता है, यह तस्वीरें उसी बात की गवाही है। जनता ने भी हॉर्न बजाकर विरोध दर्ज करवाया है। यह पहले भी हो चुका है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कह चुके हैं कि हमें पेट्रोल बचाना है, डीजल बचाना है, इस तरह के काफिले का इस्तेमाल ना किया जाए। नेताओं ने कुछ दिन तक ढोंग भी करा, कुछ दिन तक यहां पर ईवी का इस्तेमाल करा, अपने जो काफिला था उसको भी कम कर दिया, 2 गाड़ी और 1 गाड़ी से निकलने लगे। लेकिन अब फिर से वही राजा साहब की सवारी आ रही है। आम जनता मरे तो मरे, लेकिन यहां पर मुख्यमंत्री मोहन यादव के काफिले की रफ्तार बिल्कुल भी कम नहीं होना चाहिए। ग्वालियर की सड़क पर अंधेरी नगरी और चौपट राजा जैसा एक शर्मनाक नजारा देखने को मिला। चीख चीख कर एक पिता कह रहा है कि उसका बेटा बीमार है, उसे जाने दिया जाए। लेकिन सोचिए आप, सिस्टम कितना ज्यादा संवेदनहीन है, या फिर उन्हें उसे जाने नहीं दिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के ग्वालियर दौरे के दौरान वीआईपी मूवमेंट के नाम पर पुलिस ने आम जनता का गला घोटने में कोई कसर नहीं छोड़ी और इसका विरोध अब देखने को भी मिला है। हद तो तब हो गई जब अस्पताल जा रहे एक मासूम बीमार बच्चे और उसके लाचार पिता को भी यहां पर शाही तमाशे के आगे भेंट चढ़ा दिया गया। कहा कि आप आगे नहीं जा सकते हैं। लेकिन इस बार ग्वालियर की जनता ने मूक दर्शक बनकर यह तमाशा देखने की बजाय विरोध करना बेहतर समझ लिया। वीआईपी कल्चर के खिलाफ बीच सड़क पर क्रांति दिखाई दी। उसने सरकार के सुशासन के दावों की सरेआम धज्जियां भी उड़ा कर रख दी है। यह पूरा वीडियो जो भी आप तस्वीरों में देख रहे हैं, यह ग्वालियर का है। एक व्यस्ततम चौराहा जहां पर मुख्यमंत्री मोहन यादव का काफिला गुजर रहा था। काफी समय से लोग सड़क पर इंतजार कर रहे थे, लेकिन यह इंतजार लंबा हो गया था। पुलिस ने चारों तरफ से ट्रैफिक को रोक दिया था और इसी के चलते चक्का जाम और भयंकर ट्रैफिक में एक बेबस पिता अपने बीमार बेटे को बाइक पर लेकर अस्पताल की तरफ जा रहा था। लेकिन सोचिए आप, वीआईपी कल्चर के कारण उसे उसी ट्रैफिक में रोक दिया गया। हालात नाजुक थे, ऐसे में एक एक सेकेंड भी कीमती था। लेकिन खाकी की नजर में उस मासूम की जान से ज्यादा मुख्यमंत्री की गाड़ी का सुचारू रूप से गुजरना शायद से बेहतर था। बेबसी जब यहां पर गुस्सा बन गई, तब पुलिसकर्मियों पर उसने जब काफी देर तक मिन्नतें करी, लेकिन पुलिसकर्मी मानने के लिए तैयार नहीं है। पिता को रास्ता देने से साफ तौर से इनकार कर दिया गया और उसके बाद में उस मजबूर बाप के सब्र का बांध टूट जाता है। उसने अपनी जान और पुलिस की लाठी की परवाह किए बिना मौके पर ही इस तानाशाही के खिलाफ अपना मोर्चा खोल दिया। वहीं पर बीच सड़क पर उसने लोगों से भी जागने के लिए अपील कर दी कि मैं अकेला लड़ रहा हूं, आप अभी नहीं बोले तो कभी नहीं बोल पाएंगे। वीआईपी कल्चर के खिलाफ चीखने लगा, रोने लगा और व्यवस्था को भी कोसने लगा। आप तस्वीरें देखिए। यह खौफनाक मंजर देखकर ट्रैफिक में फंसे अन्य नागरिकों का भी ज़मीर इस दौरान जाग गया और उसके बाद में जब लोगों ने देखा कि एक पिता अपने तड़पते हुए बच्चों के लिए गिड़गिड़ा रहा है और उसके बाद में जो पुलिस है वह पंगु बनी हुई बैठी है, तो पूरी सड़क पर उस पिता के समर्थन में लोग उतर आए। बहरी सरकार को सुनाने के लिए यहां पर गूंज सुनाई दी। लगातार कई मिनटों तक पूरा जो चौराहा है हॉर्न के कान फोड़ू आवाज से गूंजता रहा। यहां पर यह सिर्फ हॉर्न की आवाज नहीं थी, बल्कि जनता का उस घिनौने वीआईपी कल्चर के खिलाफ और नेताओं के खोखले रसूख के खिलाफ सीधे तौर पर एक प्रहार भी था, जो गुस्से के रूप में फूट भी रहा था। ये है भैया हमारे, हाँ देखिए, इनको बता रहे हैं हमें सीएम का काफिला निकल रहा है, ये रोकेंगे। बच्चा मेरा वेट कर रहा है भाई गाड़ी पे, देख लो सीएम का काफिला हमारे।
ये है हमारी गाड़ी नंबर, मैं हूँ, मेरे पास गाड़ी नंबर भैया, गाड़ी नंबर बता। ये है मेरा गाड़ी नंबर, मेरी शक्ल मेरी गाड़ी नंबर है। सीएम का काफिला निकल रहा है। हाँ, क्या निकल रहा है उसमें सीएम का काफिला निकल रहा है। हाँ, सीएम का काफिला निकल रहा है ना। एमपी भी ग्वालियर पे खड़े हो ना, देख लो भैया, बजा लो, देख लो इनकी बातें, देख लो इनकी बातें। सीएम का काफिला निकल रहा है, मेरी गाड़ी का नंबर में है, मेरी शक्ल मेरी गाड़ी का नंबर। हाँ, अरे भैया हमको निकलना है, सीएम का क्या करें हम, हमें निकलना है ना। मेरा बच्चा क्या करेगा यहाँ पे, जो वो खड़े क्या करेंगे, क्या करेंगे ये बताओ, क्या दिख रहा है, हैं? मेरा बच्चा वहाँ पे बैठा हुआ है, क्या दिख रहा है, हैं? बजाओ भैया। अरे आज नहीं बोलोगे तो कल नहीं बोल पाओगे, अबे आज नहीं बोलोगे तो कल नहीं बोल पाओगे, बोलो, बोल भाई, अब नहीं बोल पाएगा, अब नहीं बोल पाओगे, क्यों नहीं बोल पाओगे? हाँ, ये कह रहे हैं नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा भैया, नहीं खुलेगा ना, ये भी कह रहे हैं नहीं खुलेगा, ड्यूटी नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा, ये ड्यूटी पे नहीं आता, वीआईपी कल्चर ड्यूटी पे नहीं आता, बोलने से क्या होता है, वीआईपी कल्चर ड्यूटी पे नहीं आता, ये कह रहे हैं, देख लो, नहीं खुलेगा, ये कह रहे हैं, ये देखो, ये जा रहे वीआईपी कल्चर वाले, ये है हमारे देश के भी नेता, ये बने देश के नेता हमारे। अबे जब खड़े होके देखोगे तभी तो पता चलेगा कि रहते कैसे। ये कह रहे नहीं जाएंगे, आईफोन से ला लो, कहां से आ रहा पैसा इतना है? ऐसे में कई सवाल है, क्या मुख्यमंत्री जी जिस जनता के टैक्स से पैसे पर अपनी गाड़ियों में चलते हैं, क्या आपकी सुरक्षा का तामझाम जो जनता कर देती है आपको, उसी जनता के बच्चों को यदि अस्पताल जाने से रोकने का अधिकार क्या आपकी पुलिस को दिया गया है? और आखिरकार यह दिया तो किसने दिया? क्या नेताओं की सुरक्षा आम नागरिकों की जिंदगी यानी जिंदगी और मौत से ज्यादा कीमती हो गई है? ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि यहां पर खुद सरकारों की स्पष्ट गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई है कि वीआईपी मूवमेंट जब भी होगा, यदि एम्बुलेंस या फिर मरीज या फिर कोई आवश्यक सेवाएं हैं, उसे बिल्कुल भी नहीं रोका जा सकता है। तो फिर ग्वालियर की पुलिस को क्या यह नियम पता नहीं है? क्या वह नियमों की धज्जियां उड़ाने के लिए उनकी नियुक्ति की गई है? उस बीमार बच्चे को क्यों रोका गया? क्या दोषी पुलिसकर्मियों के ऊपर अब जाकर कार्रवाई होगी जब वीडियो लगातार वायरल हो रहा है? घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद भी ग्वालियर जिला प्रशासन और पुलिस कप्तान अब तक मौन धारण करे हुए बैठे हैं, सफाई ढूंढने में लगे हुए हैं कि आखिरकार करे तो करे क्या? क्या इस मामले में सरकार की तरफ से भी कोई सार्वजनिक माफी या फिर खेद प्रकट किया जाएगा? मुख्यमंत्री पर खुद पर आरोप लगे तो वह कोई खेद प्रकट नहीं कर पाए या फिर बयान जारी नहीं कर पाए, तो इस मामले में क्या ही वह बयान जारी करेंगे? वीआईपी नोटंकी पर थू थू करता हुआ यह वीडियो है। हालांकि प्रशासन हमेशा की तरह से इस पर मौन साध कर बैठा हुआ है, क्योंकि इस तरह के वीडियो पहले भी सामने आ गए हैं, एक बार फिर से सामने आ गया, थोड़े दिन तक यह चलता रहेगा और उसके बाद में फिर नया मुद्दा और फिर एक नई कहानी। जनता इसे भी भूल जाएगी। जनता का धैर्य अब धीरे धीरे जवाब दे रहा है। नेताओं और अफसरों को समझ लेना चाहिए कि सुरक्षा व्यवस्था के नाम पर जनता को बिल्कुल भी प्रताड़ित नहीं किया जा सकता है। यह सामंती का दौर है और ज्यादा दिन यह चलेगा नहीं। आज जनता ने यहां पर सिर्फ हॉर्न बजाया है। अगर अब भी यहां पर सुधार नहीं हुआ तो आने वाले समय में जनता चुनाव में वोट की ऐसी चोट भी मारेगी कि सारा काफिला और जो वीआईपी का टैग रहता है वह भी धरे का धरा रह जाता है। ऐसे में नेताओं को सोचना चाहिए कि जिसकी वजह से वह इस रसूख को जी रहे हैं और जनता पर रोब झाड़ रहे हैं, वह रसूख दिया हुआ भी जनता का है। यदि जनता आपको वोट नहीं देगी तो आपको भी घर ही बैठना पड़ेगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आप लोग देखते रहिए द लपेटा।